मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नई नवेली दुल्हन ने पति को सेल्फी के बहाने ले जाकर तीसरी मंजिल से फेंका। महाराष्ट्र में घटी दहेज की प्रथा, राहुल गांधी बनेंगे लोकसभा में नेता। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। नई नवेली दुल्हन ने पति को सेल्फी के बहाने ले जाकर तीसरी मंजिल से फेंका। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां अस्पताल में बीते 24 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे एक शख्स ने होश में आकर जो खुलासा किया है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। युवक का जबड़ा टूट गया है और हाथ पैर टूट गए हैं। हैरानी की बात यह है कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही है, जिसने उसे 3 मंजिला बिल्डिंग की छत से धक्का दे दिया था। शादी के महज 20 दिन बाद ही पत्नी ने पति की जान लेने की कोशिश करने से पूरा परिवार सकते में है। दरअसल मामला भोपाल की प्रोफेसर कॉलोनी इलाके का है, जहां रहने वाला युवक धर्मेंद्र सैनी बीते 12 दिनों से अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा था। अब जब उसे होश आया तो उसने परिवार वालों को व पुलिस को बताया कि उसे बिल्डिंग से पत्नी सुमन ने ही धक्का दिया था। धर्मेंद्र ने पुलिस को बयान देते हुए बताया कि पत्नी सुमन उसे सेल्फी लेने के बहाने से बिल्डिंग की छत पर ले गई। वो छत की दीवार पर पैर करके बैठ गया। इसी दौरान सुमन उसे धक्का देने लगी। शुरुआत में तो उसे लगा कि पत्नी मजाक कर रही है, लेकिन बार बार मना करने के बाद भी सुमन नहीं रुकी और तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया, जिससे वो नीचे गिर गया। अस्पताल में भर्ती धर्मेंद्र को 12 दिनों बाद जब होश आया तो मजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयानों में उसने पूरी घटना बताई है। पुलिस ने पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पत्नी सुमन को बयान देने के लिए बुलाया है। अभी सुमन से संपर्क नहीं हो पाया है और उसे पूछताछ के बाद ही घटना के कारणों का खुलासा हो पाएगा। दूसरी खबर, महाराष्ट्र में घटी दहेज की प्रथा। देश की महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट व वैज्ञानिक बनने के साथ ही चांद तक पहुंच गई है, लेकिन मध्ययुगीन प्रथा दहेज जस की तस चल रही है। देश में 98% शादियों में दहेज दिए जाते हैं और हिंदू ही नहीं, भारत में रहने वाली अधिकांश धार्मिक और जातीय समूहों में इस प्रथा ने अपनी जगह बना ली है। वर्ष 1961 में गैर कानूनी घोषित होने और दहेज लेन देन वालों के खिलाफ आपराधिक कानूनों के तहत कार्यवाही का नियम होने के बावजूद दहेज का सिलसिला अभी राज्यों में बदस्तूर जारी है। 17 राज्यों में जहां देश की 96% आबादी रहती है, वहां नगद रुपया, सामान, स्वर्ण, आभूषण देने की परंपरा बनी हुई है। तीसरी खबर, राहुल गांधी बनेंगे लोकसभा में कांग्रेस के नेता। कांग्रेस में जल्द ही कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। इसमें माना जा रहा है कि पार्टी लोकसभा में अपना नेता भी बदल सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का नाम लोकसभा में नेता बनाए जाने की रेस में सबसे आगे है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अभी इस बारे में कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी को अभी इस पर खुद निर्णय लेना है। लोकसभा में नए नेता की नियुक्ति के लिए कांग्रेस में विचार चल रहा है। वही रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के दो नेताओं का कहना है कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी इसकी पूरी कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी इस पद के लिए मान जाए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।